दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर लगाम लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जारी कोशिशों के तहत मरकजी वजारत दाखिला ने एक अहम फैसला लिया है। किसी भी बड़े दहशतगर्दाना हमले का मुकाबला करने के लिए जम्मू में मुस्तकिल तौर पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की यूनिट तैनात करने का फैसला लिया गया है। एनएसजी की ये स्पेशल टीमें दहशतगर्दाना खतरों को निपटाने में जवाब देने के लिए जम्मू में तैनात की जा रही हैं। और इस पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पटियाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, क्या और मजीद अपडेट है इस हवाले से? एनएसजी की टीमें तैनात की जाएंगी दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर लगाम लगाने के लिए। जी देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले बढ़े हैं पिछले दिनों में, और अगर हम देखा है कि कश्मीर के बाद जम्मू रीजन में कई सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टेररिज्म के जो हमने कई सारे इंसिडेंट देखने को मिले हैं। ऐसे में अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये तय किया कि एनएसजी की डिप्लॉयमेंट जो है परमानेंट डिप्लॉयमेंट वो जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन में की जाएगी। और जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ जो एनएसजी है उसकी यूनिट्स जो है यहाँ पर जितने भी एंटी टेररिस्ट जो बड़े ऑपरेशन होंगे उनमें जो है वो शिरकत करेंगे। तो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक पहल है केंद्र सरकार की, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो आतंकियों ने यहाँ पे भेजा जा रहा है और यहाँ पर कई हमले कराने की फिराक में पाकिस्तानी इंटेल या फिर अगर हम बात करें पाकिस्तानी आर्मी लश्कर-ए-तैयबा जैश जो है लगातार लगी हुई है। ऐसे में बड़े जो थ्रेट्स को देखते हुए एनएसजी की यहाँ पे परमानेंट डिप्लॉयमेंट के लेकर जो है ये फैसला लिया गया है। और जल्द यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर परमानेंटली एनएसजी के जो स्टेशन है वो चाहे जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में हो वो नजर आएंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर आतंकी गतिविधियां होंगी उनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और एनएसजी भी जो है वो फ्रंट लाइन में हमें उन ऑपरेशन में नजर आएगी। बिल्कुल। कितनी टीम यहाँ पर तैनात की जाएंगी एनएसजी की, और क्या कुछ जानकारी आई है कब तक इनको तैनात किया जाएगा? देखिए, अभी ये ऐलान किया गया है कि इनके स्टेशन जम्मू में सेटल किए जाएंगे, लेकिन किन जगहों पर होंगे ये भी अभी इस पर जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन बाद में आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ ये निर्णय लिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ा देखा जाएगा कि टेररिस्ट हॉटस्पॉट कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, एरियाज हैं, और जहां मेजर अगर हम स्टेशन की बात करें मोस्ट प्रोबेबली वो जम्मू में बनेगा, क्योंकि जम्मू से ही अगर हम बात करें हर जगह जाने का जो लिंक है वो बहुत इजी एक्सेस है। तो ऐसे में जम्मू से ही आगे जो है ये मूव करेंगे, और उसके अलावा जहां जहां इनकी जरूरत होगी ऑपरेशंस के लिए वहां इनको ये भेजा जाएगा। और अभी मुख्यतः जम्मू और श्रीनगर में ही इनके स्टेशन जो है वो सेटअप किए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर में इनके सेटअप किए जाएंगे स्टेशन। किस तरह से मदद करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को, किस तरह से मददगार साबित होंगी फोर्सेस और पुलिस के दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोक लगाने के लिए? देखिए, एनएसजी जो है वो बहुत ट्रेंड जो एक दल है इंडियन फोर्सेस का, जो कि बहुत बड़े ऑपरेशंस में जो है हमेशा उनको जो है उनकी तैनाती रहती है। हमने 26 जैसे 11 जैसे जो देखे थे कि वहां पर हमला हुआ था कि हमला उसमें एनएसजी में ही मुख्यतः लीड की थी और उसमें आतंकियों का जो है वहां पे सफाया किया था। ऐसे में एनएसजी जो कि मल्टी एडवांस्ड इस समय जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करती है, एडवांस्ड वेपन्स का इस्तेमाल करती है, और बहुत ट्रेंड सोल्जर जो है एनएसजी में रहते हैं। तो अगर वो यहाँ पर ऑपरेशन टेररिस्ट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ आ जाएंगे, पैरामिलिट्री के साथ आ जाएंगे, तो यकीनन ऑपरेशन और सटीक होंगे और जो है वो जल्दी जो है वो उस पर एक्शन करने की जो एक कह सकते हैं कि क्षमता वो सिक्योरिटी फोर्सेस में आ जाएगी। और एनएसजी अपनी क्षमता के साथ अपनी टेक्निकल सर्विलांस और अपनी कह सकते हैं कि वेपन जो उनकी एक एडवांस उनके पास वेपन पूरा सेटअप है, तो उसके साथ वो बड़े ऑपरेशंस को जल्दी अंजाम दे सकते हैं। और इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कम लॉस होगा, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि आतंकी हमारे जवानों को निशाना बना लेते हैं, लेकिन एनएसजी ऐसी एक एलीट फोर्स है जो कि खुद का नुकसान कम करके जो दुश्मनों पर है वो बहुत घातक साबित होती है। जी ख्वाहिश, कब ये फैसला लिया गया वजारत दाखिला की तरफ से, और इस वक्त क्यों सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी एनएसजी की टीमों की तैनाती के लिए जो ये फैसला लिया गया है? देखिए, अगर हम बात करें अभी से कुछ देर पहले ये खबर जो है ये बाहर निकली है कि एनएसजी के स्टेशंस डिप्लॉय किए जाएंगे। इसकी हम हालांकि बेल्ट फोर्सेस या फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही एमएचए को इसका कंसर्न बताया होगा, तभी एमएचए ने फैसला लिया है। बड़ी बात यह है कि अभी जो है विधान शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तो उसी दौरान ये निर्णय आया। तो हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार लगातार तब्दीलियां कर रही है, चाहे फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो यहाँ पर या फिर एडिशनल फोर्स ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय करना हो, उनके साथ ही अब एनएसजी जब ये रहेगी तो यकीनन यहाँ पर जो हमने देखा है कि इस समय के समय जो फॉरेन टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में छुपे बैठे हैं
वो इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं कि वो निकल जाते हैं, यानी कि वो सुरक्षा बलों के सामने नहीं आते, वो ऑपरेशन करके हमले करके निकल जाते हैं। ऐसे में उनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देने के लिए ये फोर्स जो है वो काम करेगी। जी बिल्कुल। किस तरह से ये दहशतगर्दों पे लगाम लगाने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि उनको ढूंढ निकालने में उनके ऊपर कार्य, किस तरह की हिकमत अमली रहती है ताकि जो छुपे हुए दहशतगर्द या जो उनके मददगार हैं उन पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जा सके? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ हो या फिर कठुआ हो, खास तौर पे हमारे देखा कि इस समय एक अलर्ट भी जारी हुआ है कि पाकिस्तानी आर्मी, ISI, जैश के साथ मिलकर के कुछ उन्होंने नए जो रूट्स हैं उन्हें डिस्कवर किया है, जिनके रास्ते भारत में वो इन्फिल्ट्रेशन करा सकते हैं, जो आतंकी वहां से आएंगे यहाँ पर हमले कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि चैलेंजेस बढ़े हैं और खासतौर पर जो ओल्ड रूट था, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कठुआ से होता हुआ, उसके बाद कुछ हिस्सा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है, उसके बाद डोडा से गुजरते हुए ये जो है आतंकी आगे कश्मीर की ओर जाते हैं, या फिर हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि किश्तवाड़ के ऊपरी रीचेज में बने हुए हैं। हमने देखा कि इन्होंने विलेज डिफेंस ग्रुप्स के लोगों की हत्याएं भी की हैं, तो वहां पर क्योंकि बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, मैसिव जंगल हैं, तो वहां पर ये हमेशा अपने सेफ हाइड आउट्स बना लेते हैं और इनके मददगार जो हैं वो लगातार इनको इस तरह का शेल्टर देते हैं कि ये काफी दिनों तक छुपे रह सकते हैं। और हमने पिछले दिनों देखा था जब अखनूर सेक्टर में 3 आतंकियों को मार गिराया था, तो उनके पास से जो असला और उनके पास जो सामान जो मिला था उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि ये कई महीनों तक छुपे रहने के लिए ये अपने साथ पूरा सामान लेके आए हैं। तो ऐसे में जब और इन्फिल्ट्रेशन होगी तो उसमें इस तरह के आतंकी अगर इस तरह का सामान लेके आते हैं तो NSC जैसा ग्रुप ही है, तो इनको जल्द